नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों को पढ़ेंगे, जिसको नेहरू रिपोर्ट में संशोधन कराने के उद्देश्य से और नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में भी जिन्ना के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था कांग्रेस के समक्ष। उसमें 14 मांगे थी, जिनको हमने संक्षेप में बनाकर 11 बनाया है और एक एक करके आइए उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन के सर्वत्र विरोध किए जाने के बाद लॉर्ड बर्केनहेड, जो कि उस समय भारत सचिव थे, के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया, नेहरू समिति का गठन करके, और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में। और लखनऊ में तो इसको स्वीकार कर लिया गया था नेहरू रिपोर्ट को, लेकिन कलकत्ता में सांप्रदायिक फूट देखने को मिली और इसका व्यापक विरोध, नेहरू रिपोर्ट का व्यापक विरोध कर दिया गया। और इसी विरोध के दरमियान सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना मोहम्मद शफी के साथ मिलकर अलग हो गए। हालांकि इस सांप्रदायिक विरोध का इनिशिएशन मोहम्मद शफी ने किया था। बाद में उस मोहम्मद शफी को मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन प्राप्त हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन प्राप्त होने का मतलब था कि मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त होने का मतलब था कि अधिकांश मुस्लिम वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। यह था कंसेप्ट। और जब एक बड़ा संप्रदाय नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने लगा तो कांग्रेस ने भी कहीं न कहीं मौन सहमति देते हुए कि आप अपना ही प्रस्ताव लाइए, उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हम स्वीकार कर सकते हैं। जिसके उत्तर में जिन्ना ने 14 मांगों को कांग्रेस के समक्ष रखा, जो इतिहास में जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के रूप में जाना जाता है। आइए एक एक करके उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करें जो इस जिन्ना की 14 सूत्री मांगों से संबद्ध है। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जिन्ना के 14 मांगों का मूल आधार मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षण प्राप्त करना था। जहां एक तरफ नेहरू रिपोर्ट का आधार अधिराज्य डोमिनियन स्टेट्स की अवधारणा थी, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों का आधार मुस्लिम संप्रदाय को सुरक्षित करना, मुस्लिम संप्रदाय के लिए आरक्षण प्राप्त करना, मुस्लिम संप्रदाय के लिए बढ़त प्राप्त करना था। आइए एक एक बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि भारत का संविधान परिसंघात्मक हो, जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अब इसके अतिरिक्त विषय का विभाजन तो हो केंद्र और प्रांतों में, लेकिन जो विषय इन दो सूचियों में ना हो, उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया जाए, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हों। अवशिष्ट शक्तियां वैसे विषय जो केंद्र सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट शक्ति कहलाता है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो किसी सूची में, जो विषय किसी सूची में निहित नहीं थे, संदर्भित नहीं थे, उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया जाए, यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। इसमें कहा गया था कि सभी प्रांतों को समान रूप से स्वायत्तता प्रदान की जाए।
तीसरी बात, नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विरोध किया था, लेकिन इसमें कहा गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जारी रखा जाए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि उसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इसमें कहा गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जारी रखा जाए, क्योंकि इसका स्पष्ट उद्देश्य एकमात्र था कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए कुछ सीटें आरक्षित करना था। तीसरी बात, केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिकाओं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रांतीय मंत्रिमंडलों, सरकारी सेवाओं और विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि मूलक निकायों जैसे स्थानीय स्वशासन निकायों, इन सभी जगहों पर एक तरह से कहें कि सरकारी तंत्र के हर जगह पर मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाए। एक तिहाई आरक्षण, 1/3 सीट आरक्षित कर दिए जाए। अगला पॉइंट, कोई विधेयक तब तक पारित नहीं किया जाएगा यदि, सपोज करते हैं कि केंद्र में कोई विधेयक पारित करना है, तो केंद्र में किसी संप्रदाय विशेष के 2/3 प्रतिनिधि अगर उस विधेयक का विरोध करेंगे तो वह विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। प्रांतों की बात करें, अगर राज्य सूची के किसी विषय पर प्रांतीय विधायिका कानून बनाने जा रही है, तो उस प्रांतीय विधायिका में, प्रांत विशेष की विधायिका में यदि किसी संप्रदाय विशेष के 2/3 सदस्य विरोध कर देते हैं किसी विधेयक विशेष का, तो प्रांत में वह विधेयक पारित नहीं किया जाए। ये प्रमुख बातें थी। अगली बात कि संविधान संशोधन की बात जब आए, संविधान संशोधन की बात आए, तब केंद्र को सभी राज्यों की अनुमति मिलनी चाहिए, सभी प्रांतों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बना रहा था, क्योंकि एक प्रांत भी अगर इसका विरोध कर देता तो संविधान में संशोधन केंद्र नहीं कर सकता था। इसलिए कहीं न कहीं संविधान संशोधन को, मतलब इन्होंने जो जो पॉइंट्स कांग्रेस के समक्ष, अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखे, उन सभी में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं बन रही थी, क्योंकि कोई न कोई प्रांत किसी भी मुद्दे पर विरोध कर ही देता। यह कहीं न कहीं दूरदर्शिता प्रदर्शित करता है मोहम्मद अली जिन्ना की। अगली बात जो थी इस 14 सूत्री मांगों में, वह थी सभी धर्मों को, यह धर्म से संबंधित था। दो बिंदु धर्म से संबंधित हैं। पहला कि सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी कि किसी धर्म के साथ भेदभाव न किया जाए। हालांकि इसके केंद्र में इनकी मंशा मुसलमान वर्ग को रखने की थी, मुसलमान संप्रदाय को संरक्षण देने की का इनका उद्देश्य था। तो धार्मिक स्वतंत्रता, हालांकि यह शब्द बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने इसी बहाने हर धर्म के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की, तो कहीं न कहीं इनकी यह अवधारणा प्रशंसनीय है। अगला धर्म से संबंधित जो मुद्दा था वह था कि मुस्लिम संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया जाए, मुस्लिम संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया जाए।
अर्थात मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम संप्रदाय, पर्सनल लॉ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इन सभी को और धर्म, इस्लाम धर्म से संबंधित इमारतों की रक्षा करने का वचन भारत सरकार दें। इन सभी को संरक्षण प्रदान करने का दायित्व भारत सरकार संभाले। यह था धर्म से संबंधित दूसरा मुद्दा। आगे इन्होंने मांग की कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। बंबई से सिंध को अलग करके एक नए प्रांत का दर्जा दिया जाए, नए प्रांत का दर्जा दिया जाए सिंध को। दूसरी बात, ये प्रशासन से संबंधित मुद्दे थे। दूसरी बात कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। दूसरी बात, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार लाया जाए, वहां एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाया जाए, संविधान वहां के संदर्भ में विशेष, संविधान में विशेष संशोधन करते हुए संवैधानिक सुधार लाया जाए। कहने का यह मतलब था। इसके अतिरिक्त सिंध, चूंकि सिंध और बंबई को पुनर्गठित करने की मांग इन्होंने रखी थी, तो सिंध, बंबई, पंजाब, बंगाल, इन 4 जगहों पर, या यूं कहें, इन्होंने तो सिर्फ 2 शब्द रखे थे, पंजाब और बंगाल। इनका तात्पर्य था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दोनों जगहों के अतिरिक्त सिंध और बंबई में किए जाने वाले क्षेत्रीय पुनर्वितरण से मुस्लिम वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो, मुस्लिम मतदाता में कमी ना आए। इनका कहने का तात्पर्य यह था कि मुस्लिम मतदाताओं की कमी ना हो। आप विभाजन इस तरह कीजिए, आप क्षेत्रीय पुनर्वितरण इस तरह कीजिए, आप बाकी संप्रदायों के लोगों को इधर से उधर कीजिए, वो मंजूर है, लेकिन मुसलमान मतदाता डिस्टर्ब्ड ना हो, उनकी संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए। यही था इनका अंतिम पॉइंट। इस प्रकार इन्होंने 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान संप्रदाय ने, और इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को भी खारिज कर दिया गया और संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया। अगले कुछ दिनों तक, अगले अध्याय में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट से संबद्ध है, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।